हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th का थर्ड चैप्टर विच इज नोन एज फाइबर टू फैब्रिक। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरा इन टर्म्स को हम समझते हैं, फाइबर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, राइट। सबसे पहले तो आप लोग अगर किसी भी क्लॉथ को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लॉथ बहुत ही पतले पतले धागों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, राइट। तो इन पतले धागों को आप बोलते हैं यार्न या फिर थ्रेड। और ये जो यार्न है या जो ये थ्रेड है वो और पतले पतले धागों से मिलकर बना है, जिनको कि आप कहते हैं फाइबर्स। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में जो सुई धागा होगा, धागे को आप तोड़िए और उस धागे को जरा और पतला पतला करके खींचिए तो और पतले पतले वो फाइबर से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं फाइबर्स की वजह से आप ध्यान रखिए कि जब आप सुई में धागा डालते हैं तो कोई ना कोई फाइबर दूसरी तरफ का फेस किया जाता है, इसलिए धागा जो है वो सुई में नहीं जा पाता है। मैं उसी फाइबर की बात कर रहा हूं, राइट। ठीक है, कुछ जरा देखते हैं इन डायग्राम्स में। कॉटन है, ठीक है, कॉटन से ही आप कॉटन थ्रेड्स बनाते हैं जिससे कि फर्दर कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। तो ये बहुत पतले पतले थ्रेड से बना है। आप देख सकते हैं कि जो पूजा घर में जो रुई है उसमें से बहुत बारीक बारीक आप थ्रेड्स को या फाइबर्स को अलग कर सकते हैं। सिमिलरली ये क्वायर है, सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है, बिल्कुल देखा होगा। जो नारियल आता है पूजा में जो आप चढ़ाते हैं उसके ऊपर ही तो ये होता है ना। ये है सिल्क और इसके बगल में ये सिल्कवर्म दिख रहा है और एक एडल्ट सिल्क मॉथ दिख रहा है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि आखिर हम फाइबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन फाइबर। तो कोई भी चीज जो पतली और लंबी हो दैट इज नोन एज फाइबर। सिंपल, एकदम सिंपल। कोई भी ऐसी चीज जिसकी ब्रेथ कम हो और लेंथ ज्यादा हो उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं, फाइबर विच इज लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। ओके। दूसरी बात कहें कि जो फाइबर्स हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और इन्हीं को यूज करके आप वेरियस आर्टिकल जैसे कि क्लॉथ हो गया जिसको कि फैब्रिक भी कहते हैं, रोप्स एटसेट्रा आप फॉर्म करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं कि फाइबर्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्लासिफाई करने का एक सिंपल तरीका है विच इज नोन एज, आप फाइबर्स दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ऐसे फाइबर्स जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके फॉर्मेशन में हमारा कोई भी रोल नहीं है, उनको आप क्या कहोगे, नेचुरल फाइबर्स। वहीं अगर हम सिंथेटिक या मैन मेड की बात करते हैं दैट मींस उनको लैब में प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। मैन मेड, मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं, उसमें वुमन भी इंक्लूडेड है, ओके, मतलब ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेचुरल को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, मिनरल फाइबर्स। और सिंथेटिक को आप डिवाइड कर सकते हो फुल्ली सिंथेटिक या रीजनरेटेड, जिसको कि सेमी सिंथेटिक भी कहा जाता है, राइट। थोड़ा सा नेचुरल को और फर्दर डिवाइड करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो प्लांट फाइबर्स में, एनिमल फाइबर्स में और मिनरल फाइबर्स में, राइट। तो प्लांट फाइबर्स जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, जो कि प्लांट से मिल रहा है, जिसमें कि सिंपल एग्जांपल है कॉटन है, जूट है, जो आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ के रखा हुआ है ना। एनिमल फाइबर्स में आएगा वूल आएगा, सिल्क आएगा, जिसको कि बहुत डिटेल में आपको क्लास 7th में पढ़ना है। मिनरल फाइबर का मतलब हो गया ऐसे फाइबर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ग्लास हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा, राइट। तो क्लास 6 में आप लोगों ने कॉटन और जूट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्लास 7th में आपको वूल और सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस हैं इसमें, इस वीडियो के से एसोसिएटेड। तो देखते हैं कि आप ये आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन की फाइबर्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर प्लांट फाइबर्स, उनके कुछ एग्जांपल्स। एनिमल फाइबर्स, उनके कुछ एग्जांपल्स। फैब्रिक क्या होता है,
एंड हाउ फैब्रिक इज मेड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको एक बार फिर से वीडियो देखने की जरूरत है, या फिर आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में आगे के टॉपिक्स के लिए। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।